गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से याद करते हैं पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी आकार की बाउंड्री या उसके आसपास की कुल दूरी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हुआ, इसका पेरीमीटर हुआ रेड डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाया इसकी बाउंड्री, यानी कि 50 मीटर्स, 50 मीटर्स, 50 मीटर्स प्लस 50 मीटर्स, यानी कि इस गार्डन का पेरीमीटर हुआ 200 मीटर्स। ठीक है, ये मेहनत राम है और उसने एक जमीन खरीदी खेती करने के लिए, पर खेत में आवारा पशु पक्षी न आए और खेती बाड़ी न बिगाड़े, इसके लिए वो चाहता था खेत के आसपास एक बाड़ लगा दे, यानी कि फेंसिंग कर दे। उसके लिए उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे तार के टुकड़े थे जिसका वो इस्तेमाल करना चाहता था। किस तरह? लकड़ी के खम्भों के बीच में एक के बाद एक छोटे छोटे वायर लगाकर वह फेंस तैयार करना चाहता था। तो उसे पता करना था कि फेंसिंग में कितने वायर्स लगेंगे। उसने कैसे फेंसिंग करी? उसने एक साइड ली और उसमें फेंसिंग करना चालू कर दी। पहली साइड में उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वायर्स का इस्तेमाल किया और दूसरी साइड उसने 1, 2, 3, 4, 5 वायर्स लगाकर फेंस बनाए। तीसरे साइड उसने फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वायर्स लगाए और चौथी साइड उसने क्या किया? उसने 1, 2, 3, 4, 5 वायर्स लगाए और पूरी फेंसिंग के लिए इस तरह उसने 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 यानी कि 30 पीसेस ऑफ वायर लगाए और फेंस तैयार हो गई। अब हम फिर से देखते हैं कि उसने कैसे किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस साइड उसने 10 वायर्स लगाए और इस साइड की फेंसिंग रेडी हो गई। तो इस साइड के लिए उसने 10 वायर्स लगाए। ठीक है, अब उसने दूसरी साइड से चालू किया वायर्स लगाना। तो यहाँ पर कितने वायर्स इस्तेमाल किए? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस साइड के लिए मेहनत राम ने 5 वायर्स का इस्तेमाल किया और ठीक इसी प्रकार उसने हर साइड में फेंसिंग कर दी। देखिए कितने वायर्स लगे। इस साइड 10 लगे, फिर इस साइड 5 लगे, फिर इस साइड 10 लगे और इस साइड फिर से 5 लगे। तो कुल मिलाकर कितने वायर के पीसेस लगे? 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 30 पीसेस ऑफ वायर का इस्तेमाल किया मेहनत राम ने। तो मान लीजिए एक छोटे वायर है, उसकी लंबाई है 1 मीटर। तो अगर वायर को एक के बाद एक लगाया गया इस तरीके से 5 वायर को, तो उसकी लंबाई कितनी हुई? उसकी टोटल लंबाई हुई 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, उसका मतलब हुआ 5 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड की लंबाई हुई 10 मीटर्स, क्योंकि यहाँ 10 वायर्स लगे थे। इस साइड की हुई लंबाई 5 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे 5 पीसेस ऑफ वायर लगे थे। और इस साइड की लंबाई 10 मीटर्स हुई, क्योंकि यहाँ भी 10 पीसेस ऑफ वायर लगे थे। और आखिरी साइड हुई
5 मीटर्स के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 5 पीसेस ऑफ वायर लगे थे। तो इस फार्म की टोटल बाउंड्री कितनी हुई? ये हुई 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 30 मीटर्स। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ये फार्म एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स 10-10 मीटर्स हैं और दो ऑपोजिट साइड्स 5-5 मीटर्स हैं। तो ये हुआ फार्म एक रेक्टेंगुलर शेप में। इसका पेरीमीटर कितना हुआ? अपन कह सकते हैं दो साइड्स 10 हैं तो 10 इंटू 2 प्लस दो साइड्स है 5 मीटर्स तो प्लस 5 इंटू 2 जो हुआ 30 मीटर्स के बराबर। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर हम पता कर सकते हैं अगर हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो। तो अगर हम इसकी लंबाई को बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को बोलते हैं विड्थ, तो पेरीमीटर हुआ 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है। और पेरीमीटर का यूनिट कुछ भी होता है, जो भी यूनिट जिसमें लेंथ और विड्थ दी गई हो। जब लेंथ और विड्थ मीटर में हो तो पेरीमीटर मीटर में होगा, जब दोनों किलोमीटर में हो तो पेरीमीटर किलोमीटर में होगा। पर ध्यान रखिए लेंथ और विड्थ दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लेंथ मीटर में है और विड्थ किलोमीटर में है। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे पता करते हैं और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बाय बाय।